नमस्कार, सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रियल वर्सेस अनरियल वर्ल्ड। इसमें भाग लेंगे फेमस राइटर एंड स्क्रिप्ट डायरेक्टर श्री अतुल तिवारी और आपसे बात करेंगी क्रिया योगी राइटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट श्रीमती अपर्णा नेवेटिया। अतुल जी इज अ वेल नोन स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर। अतुल जी ने अपनी प्राथमिक ट्रेनिंग थिएटर की भारतीय नाट्य एकेडमी लखनऊ से, इसके बाद आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया विद स्पेशलाइजेशन इन डायरेक्शन। इंडियन प्लेस के अलावा आपने कई वेस्टर्न प्लेस भी लिखे हैं। वन ऑफ हिज प्ले मैकबेथ with American writers in 1991 at Los Angeles Theatre Center was staged to raise money for Shakespeare Global Center in London. पिछले 27 वर्षों में आपने कई हिंदी पिक्चरों में स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें से कुछ एक हैं विश्व रूपम, मिशन कश्मीर, शहीद ऊधम सिंह, बोस द फॉरगॉटन हीरो। एक अभिनेता के रूप में भी आपने कई हिंदी पिक्चरों में काम किया है, जैसे 3 इडियट्स, आक्रोश, विश्व रूपम, पीके एंड मोस्ट रिसेंटली मुल्क। वर्तमान में अतुल जी संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य हैं। अपर्णा जी गृहस्थ जीवन पालन करते हुए एक क्रिया योगी व आध्यात्मिक गुरु हैं। बचपन से उनमें सत्य की खोज की एक अलग चाह थी। इनकी यात्रा में परिवार, खासकर श्री समीर नेवेटिया उनके पति ने सदा सहयोग दिया। अपर्णा जी आत्मज्ञान ध्यान साधना की प्रेरणा हैं। ये एक आध्यात्मिक मार्ग है सभी के उत्थान के लिए। लगभग 20 वर्षों से प्रत्येक अधिकारी मुमुक्षु को ज्ञान और ध्यान प्रदान करते हुए इन्होंने चेतना के विभिन्न आयामों का अंतः साक्षात्कार किया। अपर्णा जी की श्रीमद् भगवत गीता की गुण व्याख्या और ध्यान कक्षाएं लोगों में बहुत पसंद की जाती हैं। उनकी व्यवहारिकता पूर्ण व्याख्या खास करके युवा वर्ग में बहुत प्रिय है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बाबू बनारसी दास कॉलेज, बिजली पासी कॉलेज, स्टडी हॉल इत्यादि संस्थानों में कई कार्यशाला की हैं। अपर्णा जी एक लेखिका भी हैं। पुस्तक कण कण में भगवान आपके आध्यात्मिक अनुभव का एक खूबसूरत संग्रह है। इनकी शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक अर्घ एक अनूठा संग्रह है कविताओं और छायाचित्रों का। आप रिजुवेनेशन और स्पिरिचुअल फाउंडेशन की संस्थापिका हैं, जिसके अंतर्गत दिशा निर्देश अनुसार अनेकों फिलैंथ्रोपी कार्य होते हैं, जैसे एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स, मेंटल रिलीफ एंड मेडिकल रिलीफ और अन्नदान। एक बार फिर से अपर्णा जी और अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने सारे दर्शकों से निवेदन करते हैं कि यदि आप अपर्णा जी और अतुल जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो उनके नाम के साथ नीचे दिए गए चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अब हम आग्रह करेंगे अपर्णा जी से कि आप अतुल जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। थैंक यू नमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल जी को कौन नहीं जानता। ये बहुत अच्छे राइटर होने के साथ साथ, स्क्रिप्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं और मिस्टर नेवेटिया हम लोग मिले थे अतुल जी से, और हमने बहुत सी बातें की थी, वेरी एंथुसियास्टिक इंटेलेक्चुअल टॉक्स, और हमें बहुत मजा आया था। तो उसके बाद समय बदल गया, पैंडेमिक आ गया, विश्व एक इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। तो ठहराव आ गया लोगों की जिंदगी में, रुक गए लोग कहीं आकर के। तो जो लोग लग्जरीज की वजह से या कह लें कि मजबूरी की वजह से कि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए रोज भाग दौड़ करनी थी, लोग रुक नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, उनको रोक दिया गया इस पैंडेमिक के जरिए। तो एक बार लोगों के सामने डेथ बिकेम अ रियलिटी, और इसने लोगों को दिखाया कि हाउ स्मॉल दे आर, हाउ इम्परमानेंट द वर्ल्ड इज। तो जो लोग नहीं सोचते थे कभी जीवन में अपने
ख्यालों में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते थे, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया गया। और एक जो लाइन हम देखते हैं, डिवीजन देखते थे इस रियल वर्ल्ड के अंदर और अनरियल वर्ल्ड के अंदर, उसे डेथ ने कहीं फेड आउट कर दिया किसी हद तक। मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम ही कोई रियलाइजेशन जैसा हो गया, बट हाँ, लोग सोचने लग गए कि क्या है, तो ट्रुथ क्या है, इसको जानने की कोशिश करने लग गए। और हम स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो वैसे भी ये जो संसार है, इसको हम हमेशा नॉट रियल की तरह देखते आए हैं कि इट्स लाइक अ मिराज इन रेगिस्तान, इन डेजर्ट, you may see and behold, but one cannot quench his thirst out of it because it's not real. तो अतुल जी, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपर्णा जी कि आपने एक आध्यात्मिक गुरु होते हुए, आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान साधना की इनिशिएटर होते हुए, एक लेखिका होते हुए, एक फोटोग्राफर होते हुए भी मेरे जैसे पापी को चुना कि आज इस पेंडेमिक के ज़माने में ये जो डिजिटल बातचीत का सिलसिला है, इसके लिए आप किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन आपने मुझे चुना इस बातचीत के लिए। इस जैसा कि अपने फ्लायर में लिखा है, और अजीब बात है कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मगर हमारे जितने फ्लायर्स आए हैं, जितने भी पोस्ट आए हैं, वो सब इंग्लिश में हैं। और इंग्लिश के फ्लायर में जो बात लिखी है टेटेटाट, और टेटेटाट में जो उसका जो हेडलाइन दी है, रियल वर्सेस अनरियल, एक बात मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहना चाहूँगा कि इसको हमारे दर्शक लोग, मित्र लोग और अपर्णा जी के शिष्य लोग इस तरह ना देखें कि ये कोई WWF की फाइट है जहाँ दिस वर्सेस दैट और ऐसा होना है, और उसमें से अंत में, और हम लोग तो अलग अलग पक्षों में हैं, अंत में इस कुश्ती में, WWF की कुश्ती में किसी एक को जीत के आना है, किसी एक को हार के आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट सिस्टम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ परवरिश एंड परिवार, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों लोगों में एक, जैसा अपर्णा जी ने स्वयं कहा, कि हम लोगों में एक बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और इस बातचीत को मैं इसका बड़ी बेकरारी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसमें मैं शायद अपर्णा जी से बहुत कुछ सीख सकूंगा, और हो सकता है कि ये जो ऑस्मोटिक एक्सचेंज होना है, इसमें मैं भी कुछ छोड़ जाऊं, दो चार चीज़ें जो कि किसी और के काम की हो, आपके काम की हो, या अपर्णा जी के कभी काम की हो। तो इसको दिस वर्सेस दैट न लिया जाए, बल्कि एक बातचीत है। और टेटेटाट का मतलब ही होता है, जो फ्रेंच वर्ड है, कि एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन। बाकी टेटेटाट एक सोफे को भी कहते हैं, जो कि इस तरह से घूम के बना होता है जहाँ की दो बैठने वाले एक ही सोफे पे वो एक दूसरे को फेस करें, ना कि वो हवाई जहाज की तरह बैठे हैं जहाँ की हम लोग एक सोफे पे बैठते हैं तो एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। वो जो गोल सेटी जो बनती थी, जहाँ एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है, एक दूसरे को फेस करते हैं और बातचीत करते हैं, उसको टेटेटाट भी कहते हैं फ्रेंच में, बातचीत के अलावा। तो हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और अपर्णा जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो मृत्यु की आपने बात कही कि मृत्यु को लेकर के अचानक मृत्यु ने हम सबको हिला दिया, बिल्कुल सच है कि इस पैंडेमिक ने, कोविड-19 ने मृत्यु को हम सबके दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। हालांकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे हम सब वाकिफ रहते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे हिंदी क्षेत्र में, क्योंकि आप भी कानपुर की पढ़ी हैं, मैं लखनऊ का पढ़ा हूँ, आज हम लोग रिवर्सल करके मैं कानपुर में बैठा हूँ, आप लखनऊ में बैठी हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जो पहली कविता बचपन में, बिल्कुल पहली कविता जो पढ़ाई जाती है नर्सरी में, वही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो नर्सरी के बच्चे को भी मौत का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसे डरना नहीं बताया जाता है, एक रियलिटी लाइफ की बताया जाता है। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, ये अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। और इस कोविड ने फिर से एक नई तरह से उस सच्चाई को हमारे सामने लाके खड़ा किया है, और उसको लेकर के हम सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जहाँ तक रियल और अनरियल वर्ल्ड का सवाल है, आपने एक तरह के रियल और अनरियल वर्ल्ड्स की बात से अपनी बात शुरू की, और मैं कहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, रंगमंच के क्षेत्र से और फिल्म का क्षेत्र से, वो भी एक तरह का अनरियल वर्ल्ड ही होता है। फिल्म पे जो हो रहा होता है वो सच नहीं होता है, थिएटर में जो हो रहा होता है वो सच नहीं होता है, मगर वो भी जीवन के मूलभूत सत्यों की तरफ एक इंगित करता है, और इसीलिए वो हमको इतना छूता है।
बिल्कुल जी बिल्कुल अतुल जी, जैसे अभी आपने स्टेज की बात की कि इतना छूता है, बस यही चीज रियल लाइफ में भी है कि एक आदमी आता है और एक जाता है, और बीच के पीरियड में वो अपना काम करता है, अपना रोल प्ले बिल्कुल करता है। बिल्कुल यही हम स्टेज पे देखते हैं कि पर्सन आता है, अपना रोल प्ले करता है, गिवन रोल, और चला जाता है। पर कहीं पर ये जीवन में, रियल लाइफ में, जिसको हम रियल लाइफ कहते हैं, उसमें काम करते हुए व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके लिए इतना ही एक पीरियड है, जिसको वो जानता भी नहीं कि कितना पीरियड है। तो ये एक और अनसर्टेनिटी यहाँ हम देखते हैं, और उसमें उसको रोल प्ले करके चले जाना है। तो यदि उसको ये बात याद रहे, तो मेरे ख्याल से वो उस रोल को बहुत अच्छी तरह प्ले कर पाएगा, और उसे जो दुख हम देखते हैं संसार में, वो इतना अधिक प्रभावित भी नहीं करेगा। तो यही एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट हमको एक अलग सा परसेप्शन दे जाता है जीवन को लेकर के, जहाँ जो अनरियल लाइफ है, लाइक मूवीज, प्लेज, वो, और रियल लाइफ जिसको हम जीवन कहते हैं, वो दोनों एक सिमिलर कैटेगरी में आ जाते हैं। जी जी जी। बस थोड़ी सी बात यह है कि जो हमारा अनरियल संसार है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनता है, लेकिन जिसको हम आज का जो रियल संसार जो कह रहे हैं, जो भौतिक संसार है, जहाँ हम सब पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं, जीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मरते हैं, उस जीवन के अनुभवों से जोड़ने के लिए वो अनरियल संसार जो हम क्रिएट करते हैं थिएटर में और सिनेमा में, वो बहुत बड़ी मदद करता है। और मैं एक छोटी सी कहानी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शुरू करना चाहूँगा। इस श्योर साल श्योर, जो है वो, क्योंकि बताइए। पेंडेमिक ये जो है चाइना से शुरू हुआ था, और ये कहानी भी चीन के बारे में, और उसके बाद में अगर आपको याद हो कि चीन के बाद सबसे पहले ये पेंडेमिक सबसे ज़्यादा फैला था ईरान में, हाँ जी। बिफोर रीचिंग द यूरोप एंड अमेरिका लेटर ऑन। तो ये ईरान और चीन की एक छोटी सी कहानी है। ईरान में कोई थिएटर नहीं होता था, क्योंकि उनके अलग ट्रेडिशंस थे वहाँ पे, खास करके इस्लाम के आने के बाद। तो दो ईरानी व्यक्ति एक बार चीन पहुंचे, और चीन में उन्होंने जो कुछ भी देखा, जिस सराय में वो लोग ठहरे थे, जब लौट के आए तो उनके दोस्तों ने पूछा कि भाई तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखाई दी चीन तुम गए थे? तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत चीज़ें देखी, बड़ी बड़ी हमने जेड्स देखे और फलानी चीज़ देखी, ढिमकानी चीज़ देखी, खाने में वो लोग क्या क्या खाते हैं हम तो समझ ही नहीं सकते हैं। बहुत सी आश्चर्य की चीज़ें देखी, और ऐसी मोटी और इतनी लंबी दीवार बनी हुई है वहाँ जो हमने देखी, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें तो देखी हमने। मूर्तियाँ देखी टेराकोटा की बनी हुई, मंदिर देखे, बौद्ध मंदिर देखे तरह तरह के। लेकिन सबसे विचित्र जो चीज़ हमने देखी, एक बार हम लोग अपनी सराय में सो रहे थे कि अचानक कुछ ढोल बजना शुरू हुए, तो हम लोगों ने भी खिड़की से झांका, तो नीचे देखा कि जो सराय के सामने का जो चौक था, वहाँ पे कुछ लोग बड़े बड़े तख्त लगा रहे थे। अच्छा। और एक अजीब सी चीज़ उन्होंने तख्त लगा के बना दी थी, बड़ी सी ऊंचाई बना दी थी। और फिर अचानक उस तख्त पे एक राजा आया। तो कहा अच्छा राजा चौराहे पे आ गया महल छोड़ के, हमने तो सुना वहां का राजा निकलता नहीं है महल से। बोले नहीं नहीं, वो राजा था मगर वो राजा नहीं था। फिर उस राजा के पीछे उसके मंत्रीगण आ गए, वो मंत्रीगण थे मगर मंत्रीगण नहीं थे। तभी उसका मंत्री आ गया और उसने कहा राजा तुमको राजा रहने का अधिकार नहीं है। तो उनका अच्छा मंत्री ने ऐसा कहा? कहा नहीं नहीं नहीं, वो मंत्री था किंतु मंत्री नहीं था। फिर उसकी भी सेनाएं आ गई और दोनों सेनाएं लड़ने लगी। दोनों लड़ रही थी मगर नहीं लड़ रही थी। फिर उसमें से कुछ लोग मरने लगे। वो लोग मर रहे थे किंतु नहीं मर रहे थे, फिर भी जीवित थे। उसने कहा ये क्या हो रहा था? उसने कहा पहली बार हमें पता चला कि ये रंगमंच था, ये थिएटर था, ये जहाँ सचमुच सत्य था फिर भी असत्य था। और असत्य उस था। असत्य ने हमको बहुत से जीवन के सत्यों से परिचित कराया, दैट्स चीन की फैंटास्टिक। सोसाइटी में क्या होता है। जी जी जी। ये और वंडरफुल स्टोरी। बड़े बड़े कलाकारों ने, पिकासो जैसे कलाकार ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आर्ट इज नॉट ट्रूथ, आर्ट इज अ लाई दैट मेक्स अस रियलाइज द ट्रूथ। तो इस तरह के संसार से मेरा लेना देना है। आप एक अलग तरह के सत्य की बात करती हैं, आपका उस अलग तरह के सत्य से लेना देना है, और यही हम मजा बहुत है कि आज हम दो अलग अलग जगहों से आकर के मिलते हैं। हाँ, बट एक यूं तो देखिए हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं जैसा आपने कहा, पर जब इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलते हैं और बात करते हैं आपस में, तो उसी में से कुछ नए समीकरण का जन्म होता है। जैसे अभी आपने जो एक स्टोरी सुनाई, तो जी उससे मुझे भी एक स्टोरी याद आई। इसे जी स्टोरी के जी जी कंटिन्यूएशन में समझ लीजिए जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। एक किंग था, जी और
एक दिन वो अपने राजकाज करता हुआ फिर सोया, और सोया ही था कि उसको एकदम से किसी ने, द्वारपाल ने आके उठाया कि उठिए उठिए, आपके अटैक हो गया है कंट्री पर, और बगल के पड़ोसी राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो किंग जल्दी से उठे, तैयार हुए, और बहुत अच्छे राजा थे, सेना भी तैयार थी, तो काफी फाइटिंग हुई। लेकिन क्योंकि अचानक अटैक था तो वो हार गए और उनको बंदी बना लिया गया। दूसरे पड़ोसी राजा के पास ले जाया गया उनको, और पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, टॉर्चर किया उनको, कोड़े वगैरह लगवाए, बुरी तरह से जख्मी करके उनको छोड़ दिया। अब वो राजा को अपनी कंट्री के बाहर उन्होंने सीमा के पार भेज दिया। फिर अब भूखे राजा पीड़ित हैं और कंट्री भी चली गई, तो बहुत ही बुरी दशा में थे। और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि कहीं खाना बट रहा था, तो लाइन में लग गए। लेकिन जब तक उनका नंबर आया खाना भी समाप्त हो गया। और जब उन्होंने देखा कि जो कुछ पानी घोल ऐसा मिला था उस पर भी एक चिड़िया ने पैर मार दिया, तो वो भी जमीन में चला गया। तो बहुत ही बुरी दशा में वो गिर के रोने लगे बुरी तरह। जब रोने लगे तो अचानक जोर जोर की आवाजें आई, उठिए उठिए उठिए, आप जमीन पे गिर गए। तो उन्होंने देखा कि वो तो अपने बिस्तर से जमीन पे गिरे हुए। ही वॉज एक्चुअली सीइंग अ ड्रीम। वो जो कुछ देखा था उन्होंने, वो एक सपना था। नाउ ही वॉज वेरी इन दिस थिंग कि क्या सच है। तो अब एक ही जगह उनकी बात अटक गई कि क्या सच है, ये सच या वो सच। तो बाकी लोग बड़े परेशान हुए। अब राजा दरबार में आए, तभी भी वही बात कह रहे हैं, ये सच या वो सच। तब सब परेशान, वैद्य को बुलाया गया, कोई उनका इलाज नहीं कर पा रहा। फिर पता लगा कि एक मुनि आए हैं उस कंट्री में, तो उनको लाया गया। और उन्होंने जब अंदर आए दरबार के अंदर, तो उन्होंने आते ही राजा को पूछा कि क्या बात है राजा। राजा ने कहा, ये सच या वो सच। तो मुनि ने उत्तर दिया, राजन, न ये सच न वो सच, तुम सच। अब ये जो स्टोरी है, ये इसमें जो किंग था वो राजा जनक थे, और जो मुनि थे वो अष्टावक्र मुनि थे, जिनको बाद में राजा जनक ने अपना गुरु बनाया और उन्होंने उनको मोक्ष का मार्ग दिखाया। तो व्हाट आई मीन टू से हियर कि न तो ड्रीम या मूवी या प्लेज ये सच होते हैं, न ही ये जिस वर्ल्ड को हम नॉट रियल कहते हैं, न ही ये वर्ल्ड सच होता है। तो एक्चुअल ट्रूथ है क्या है, इसे हमें जानना है, यही हम प्रयास करते हैं मिलके। बिल्कुल अपर्णा जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाई है। और इसी को जो तुम सच वाली जो बात है, जिसको कबीर बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि इस घट अंतर सात समंदर, इसी में नौलख तारा, और इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सर्जनहारा। तो अगर कुछ है तो वो तुम ही सच में है, और अगर तुम ही नहीं रहे तो फिर ना ये दुनिया ना वो दुनिया, फिर कौन सी दुनिया वो दुनिया। ईश्वर को भी तो हम ही बनाते, यदि हम नहीं तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं। जी जी बिल्कुल, ईश्वर का अस्तित्व नहीं। क्योंकि खास करके वेस्ट में जब शब्द स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, विच हैज टू डू विथ द रिलेटिंग टू द सोल, वहां से स्पिरिट से शब्द आता है, सोल से आता है। हाँ जी, हाँ जी। और वहीं पे इसका जो मूल शब्द जो आता है, जो कि एक लैटिन शब्द से जहां शुरू होती है, जिसको स्पिरिट कहते हैं। और स्पिरिट के दो अर्थ होते हैं, एक तो ब्रेथ, तो इसलिए जो चीजें जीवित हैं, जिनमें प्राण है, उन्हीं को स्पिरिट से जुड़ा हुआ मानता है। जबकि भारतीय परंपराओं में ये माना जाता है कि हर चीज उसी का ही रूप है, वो चाहे पत्थर क्यों ना हो, और चाहे पेड़ क्यों ना हो, चाहे पहाड़ क्यों ना हो, जो कुछ भी है वो भी इनएनिमेट एंड एनिमेट, दोनों को ही हम उसी ब्रह्म का रूप मानते हैं। यानी शायद अगर कणादि की भाषा में कहें भारतीय परंपरा में, तो सब उन्हीं कणों से बने हैं, चाहे हम हो चाहे तुम हो। एक कॉम्बिनेशन बन गया तो हमें जीवन आ गया था, कुछ गलत केमिकल मिल गए थे और उसमें सही केमिकल मिल गए थे, तो बेचारा अभी भी पत्थर रुक के पड़ा हुआ था। उसी पत्थर पे अगर कोई एक राम या प्राण आ जाता है तो अहिल्या बन जाती है, वरना वो पत्थर ही रहता है, वो इनएनिमेट से एनिमेट हो जाता है। लेकिन उसी में स्पिरिट शब्द का एक और बहुत अच्छा अर्थ है, टू recreate the man into the original form that is God, ऐसा मानना है एक उनका। तो शायद कहीं ना कहीं जिन लोगों को हम स्पिरिचुअल लोग कहते हैं,
उनका अपना अपना एक ईश्वर का तसव्वुर होता है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसी तसव्वुर में वो अपने इंसान को डालने की, बनाने की, उसको करीब ले जाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन यहाँ से ये भी सवाल उठते हैं कि अगर अगर जो लोग स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल से भी ज़्यादा जो रिलीजियस होते हैं, उनमें क्या सही है क्या गलत है। कोविड से जब पूरी दुनिया में बन रहे हैं, तो चीन की सीमा तक जिस पे आज विवाद चल रहा है, वहाँ के लोग शायद बुद्ध को याद करते होंगे कि भैया कोविड से बचा लो। जैसे ही सीमा के और गलवान वैली के हम इधर आए, फिर हम भगवान को याद करने लगते होंगे। जैसे ही उस सीमा को हमने फिर पार किया, भारत को, पाकिस्तान पहुंचे, तो शायद अल्लाह को याद करने लगते होंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर क्राइस्ट को याद करने लगते होंगे। अफ्रीका में चलें, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का अलग ही अर्थ था। अफ्रीका में स्पिरिचुअलिटी को अर्थ को कहते थे कि कम्युनिटी का भला, विच इज सो इंटरेस्टिंग, कि जब जो कम्युनिटी का भला करे वही रिलीजन है, वही स्पिरिचुअलिटी है। जो इंडिविजुअल का भला करे वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बल्कि जो अफ्रीकन, कितना अच्छा थॉट है, जिनको हम जंगली मानते हैं, कि वो, उनके लिए स्पिरिचुअल शब्द का मतलब जो है कम्युनिटी का भला करना है। मेरे ख्याल से हमें सीखना चाहिए अफ्रीकन से, जिनको हम लोग अक्सर जंगली और पिछड़ा मानते हैं। क्योंकि अगर एक बहुत बड़े भारतीय कवि हुए थे सन 1200 में, जिसका नाम था बसवण्णा, और वो कहते थे, मुझे वो पद तो नहीं याद है, वचन कहलाते थे उनके पद कन्नड़ा में, 12वीं सदी में, यानी कबीर से भी 400-500 साल पहले। और वो ये कहा करते थे कि भैया, अगर ईश्वर कहीं है तो उसकी जड़ें यही हैं, और उसके जड़ें हैं मनुष्य और गरीब लोग। उन जड़ों को पानी पिलाओ, पहुंच जाएगा ईश्वर तक, उसको पानी की तुम्हारे बिल्कुल। अब हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं और पत्तों तक पहुंचता है। तो यदि पत्ते हमको सूखे दिखाई देते हैं, तो हम ये तो कभी नहीं करते कि हर पत्ते को डुबा रहे हैं पानी में। हम पानी हमेशा जड़ में देते हैं। और वो जड़ किसको कह रहे हैं? उन गरीबों को जड़ कह रहे हैं। वो उन लोगों को जड़ कह रहे हैं जिनको ब्राह्मण अपने मंदिरों में नहीं जाने देते थे। बसवण्णा उनकी बात कर रहे थे। ये तो सब कुरीतियां आती चली गई, जो समाज में जितने विभाजन है, जितने हम अलग अलग विचारधाराएं देखते हैं, वो ठीक है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को पालन करने के लिए। क्योंकि अध्यात्म में जो हमारा मानना है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम इस बात को मानो। तो यही अध्यात्म है, ट्रू अध्यात्म यही है कि सब अपने अपने विचारधाराओं को लेकर के स्वतंत्र है मानने के लिए। और जब तक, जैसे अब हम एक ईश्वर की बात कर रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि ये पूरा विश्व ही बन गया है ईश्वर से, ईश्वर ही विश्व बन गया। तो ये बात जब तक आप जानो नहीं, तब तक आप मानो भी नहीं। ये पहला नियम होना चाहिए अध्यात्म का, कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप खोज करिए, और जब आपको लगे कि हाँ आपने जाना है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही आप उसको सत्य मानिए। तो जैसा विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने 3 डिविजन्स बताए थे कि जो मानने या न मानने वाली बात है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम ही जो है, सब कुछ हम ही है, ये लाइफ ही, दिस इज लाइफ इज ट्रू। और ईश्वर या किसी पावर को, हाँ एक पावर है, बट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो उनके लिए जो मेन है वो अपना स्व है, अपना लाइफ है, और उसी का साइकिल है। फिर दूसरे स्तर पे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ भी ट्रू है, और जो कुछ ये पावर है, डिविनिटी, व्हाटएवर, जो भी नाम उसको दें, दैट इज आल्सो ट्रू। तो उनके लिए दोनों लेवल समान होते हैं। थर्ड वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें वो सत्य दिखाई दे रहा है जो इस सत्य से कहीं ऊपर है, और उसका परसेप्शन कहीं लार्जर है, तो उसके लिए वो ट्रू होता है। बट जो एक ट्रू स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हर एक को अपनी जगह, जो भी कुछ जैसा भी कह रहा है, वी आर नॉट जजमेंटल। जो है जैसा कह रहा है वो ठीक है। बिकॉज यदि भगवान का बनाया सब कुछ है, यदि हम ये बात को मानते हैं, तो कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? सो एवरी वन इज राइट अपने विचारों में, और उसको वहीं से आगे बढ़ाना है हमको। जैसे भगवत गीता में भी यही है कि तुम्हारी श्रद्धा जहां भी है, मैं तुमको वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। तो वॉट एवर यू बिलीव इन, जो भी आप कुछ मानते हैं वही सत्य है, लेकिन उसका आप ऑनेस्टी से पालन करिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज इस पे बिलीव, कल उस पे बिलीव, आज ये भगवान, कल वो भगवान, कल साइंस। मतलब यू शुड बी वेयर यू आर, और उसी पर आपका एक डेप्थफुल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए लाइफ को लेकर के। जी अपर्णा जी, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही अपने इस स्टेटमेंट में। एक बात तो ये कि
कि जो आपने जो जो गीता के जिस श्लोक की बात की कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धायोऽयं पुरुषो यच्चित् स एवं सः, जो आपने जिस श्लोक का आपने जिक्र किया, जो कि 17वें अध्याय का 3रा श्लोक जो है कि भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और अपने अपने स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिस मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि इसी बात को अगर हम राम राज्य का कॉन्सेप्ट देखें, और आज क्योंकि हम लोग अक्सर राम की बात बहुत करते हैं, राम मंदिर भी बनने जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर राम राज्य की बात करें और राम राज्य की परिभाषा क्या है, हम लोग अक्सर राम राज्य की बात किया करते हैं, लेकिन राम राज्य की परिभाषा क्या है, खास करके जिस परिभाषा को वाल्मीकि जी लिख गए, क्योंकि बाकी सबने वाल्मीकि जी से ही अलग अलग उस बात को आगे बढ़ाई, तो वाल्मीकि जी साफ साफ लिखते हैं कि राम राज्य में सब बराबर होते हैं। अब हमें पूछना पड़ेगा, क्या हमने सबको बराबर रखा है? सब धर्म पालक और अपना अपना मत चुनने को स्वतंत्र, बिल्कुल, जहां आदर और अनुग्रह का शासन हो। या अनुग्रह मतलब जबरदस्ती ना हो कि तुम ये खाओगे, तुम ये नहीं खाओगे, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, ये चीज नहीं मिलेगी। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कल पढ़ रहा था कि लखनऊ में जो 115 साल से जो एक टुंडे की दुकान है, वहां एक तरह का खास मांस नहीं मिल रहा है, तुम ये मांस नहीं खा सकते हो। और वो गोमांस की बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम ये मांस नहीं खा सकते हो क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो अगर तुम्हारी पसंद से चलना, इसको वो अनुग्रह भी कह रहे हैं। और जहां विधवाएं सुखी हों, बच्चे निरापद हों, पेड़ पक्षी पर्यावरण इतने संतुलन में हो कि खूब फसल फूल दें और बादल भी समय से बरसें, तो जिस शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते एक घाट खाएं और वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसकी जो बात करते हैं बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात करी है कि, लेकिन क्या सच बात यह है कि क्या हम ये चुनाव करने का हम देते हैं कि सटल प्रेशर ला करके हम लोग अपनी अपनी पसंद के की स्पिरिचुअलिटी के नाम पे या अपने अपने पसंद के धर्म के नाम पे एक सटल प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे भी हमारे जैसे हो जाएं। क्योंकि बम्बई में एक ऑटो रिक्शा के पीछे एक ऑटो रिक्शा था शिवसेना का, उसके पे शिवसेना लिखा हुआ था और बाल ठाकरे साहब की तस्वीर बनी थी और एक लाइन लिखी थी कि हम हैं, बाकी के सारे कम हैं। ये जो हमारा थिंकिंग है, हम हैं, बाकी के सारे कम हैं, अगर इसको हमने नहीं हटाया तो मेरे लिए उस तरह की स्पिरिचुअलिटी, उस तरह का रिलीजन, उस तरह की रिलीजियोसिटी, ये सब के सब जो है वो कहीं राम राज्य से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर अनुग्रह नहीं रह जाता, उसमें जबरदस्ती आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अतुल जी। देखिए, एक बहुत ही साधारण लेकिन एक पेनिट्रेटिंग बात बताती हूँ कि जब हम कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, या इसी तरह के अनेक अन्य बहुत से श्लोक हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर ही संसार बन गया। यदि हम इस बात पे यकीन करते हैं, यदि हम इस बात पे यकीन करने वाले हैं, यदि हम अध्यात्म को जानने वाले हैं, तो ये जानना चाहिए कि इस संसार के हर एटॉम में उस वासुदेव कहते हैं उसी को है, विच पेनिट्रेट्स, एनवलप्स एंड परवेड्स। तो उसको यदि वो सत्य है, वो उस पावर को, आप अब उसको पावर कह लीजिए, आप उसको ईश्वर कह लीजिए, आप उसको गॉड कह लीजिए, एनी नेम, इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। तो यदि ऐसा है तो वह बहुत साधारण होगा तभी सबके अंदर व्याप्त होगा, विशेष होगा। यदि यह कहे कि हम ही हम हैं और कोई नहीं, तो विशेष होगा, तो वो सबके अंदर नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो सबके अंदर पेनिट्रेट कर सके समान रूप से, तभी वो ईश्वर है। तो यदि आप इस अध्यात्म को पहचानते हैं तो आप सबको अपने साथ लेके चलते हैं, सबको आप एक दृष्टि से देखते हैं। स्वर्ण और मिट्टी को एक दृष्टि से देखने की बात जब हम करते हैं तो वो तभी सत्य हो सकती है जब आपके अंदर इस लेवल का टॉलरेंस हो जिसको आप राम राज्य कह रहे हैं। और टॉलरेंस भी वर्ड सही नहीं है, क्योंकि टॉलरेट करने का मतलब है कि कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आप टॉलरेट कर रहे हैं। नो, लव इट एंड लिव इट, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यू आर ऑल माइन एंड आई एम योर्स। तो वो जो एक स्थिति होती है वो अध्यात्म है, जहां पर हर एक समान है, हर एक को अपना काम करने की, अपने विचारधारा रखने की, अपने सोच करने की जगह दी जाती है।
बस यदि कोई आता है, कोई खोज करने आता है, कोई हमारे पास आता है, तो हमको जो समझ आता है हम उसको उस तरह का गाइडेंस देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, दैट्स इट। किसी के गले यदि हमने उतारना चाहा अपनी बात, तो अध्यात्म वहीं समाप्त हो जाता है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ अध्यात्म। बिल्कुल। और जिसको शायद आपने जैसा कहा कि वो जो परमात्मा है जो सब जगह है, उसी को शायद कणादि ऋषि भारत के, उसी को वो अणु का नाम देते हैं। बिल्कुल, उन्हीं अणुओं स्थाणु से ही। एक शब्द आया है भगवत जी गीता में, स्थाणु। जी जी तो ये वही है अणु को का जी। बहुत ही बढ़िया वहां पे एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक। तो ये जो अणु है, इसी से शायद सब कुछ बना है, जिसको आपने कहा कि उसी उसी परमात्मा से सब कुछ बना है। अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अणुओं से सब कुछ बना है, जिसको भारतीय फिलोसोफर्स ने भी माना है, और बहुत सारे एग्जैक्टली। और भारतीय वैज्ञानिकों ने भी माना है, बहुत सारे, और विदेशी वैज्ञानिकों ने, ग्रीक्स ने भी, डेमोक्रिटस नाम के ग्रीक का भी कहना था कि सब कुछ एक बेसिक एटम से बना है, और उसी एटम से सारी चीजें बनी हैं, उसी एटम से हम बने हैं, उसी एटम से ब्रह्मांड बने हैं, उसी से चांद सितारे बने हैं, और उसी से सारी चीजें बनी हैं। उसी को वो शायद वो एटम कहते हैं, वो उसको ईश्वर का नाम नहीं देते हैं, क्योंकि शायद ईश्वर का नाम देने से और स्पिरिचुअल कहने से, जिसका नाम जो देने दूसरा से ही है गड़बड़ियां। कि रिलेटिंग टू रिलीजियस बिलीफ भी अक्सर स्पिरिचुअलिटी को मान लिया जाता है, और जब रिलीजियस बिलीफ की बात करेंगे तो अलग अलग बिलीफ्स पैदा होने लगते हैं, और वहां से भी अक्सर झगड़े की जड़ हो जाती है। हमने देखा है कि दुनिया में ज्यादातर जो झगड़े हुए हैं, या तो पॉलिटिकल सत्ता के लिए हुए हैं, या वो रिलीजियस बिलीफ्स के लिए। रिलीजन के लिए हुए, या तो वो डेफिनेटली। जो अब अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं कि झगड़े की जड़ जो तीन ही होती हैं, कि वो जर, जोरू और जमीन, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आधे झगड़े जो होते हैं वो धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर होते हैं। तो इसलिए हम ये ना भूलें कि धर्म के नाम पे क्यों हम जर, जोरू और जमीन को ही देते हैं, और खास करके क्यों उसमें जोरू को ही ले आते हैं। जोरू के पीछे दो चार ही झगड़े हुए होंगे शायद, लेकिन जो जर, जमीन और भगवान को लेकर के जितने झगड़े होते हैं, जो भी आपका वो भगवान हो, सबसे हमने अधिक होते हैं। क्रिश्चियन क्रूसेड्स देखे हैं, हमने भारत में देखे हैं, एवरीवेयर, इट्स जैनियों एवरीवेयर। के और शैवियों के लड़ाई देखी है हमने, शैवाइट्स आपस की में और ही वैष्णवाइट्स इतनी। की लड़ाई देखी है हमने। उसके बाद में एक सेक्ट के अंदर हमने देखा है कि अलग अलग सेक्ट कैसे पैदा हो जाते हैं। हमने गुरुओं के नाम पे आश्रमों में झगड़े होते देखे हैं। तो लेकिन मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मुझे, जैसा आपने कहा कि हर एक को अपना अपना मत चुनने का, अपना अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ख़ास करके मुझे आप जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं अपर्णा जी, जो अपना मार्ग और मत चुनने के बाद में भी, आत्म ज्ञान ध्यान का मार्ग चुनने के बाद भी, आप एक गृहस्थ हैं। आप इस दुनिया में भी उतना ही हैं जितना आप उस दुनिया में हैं, जिसको आप दूसरी दुनिया या अनरियल या रियल जो भी आप मानती हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि जिसको आप मानती हैं, दोनों में आप हैं। जैसे कबीर थे, तो दोनों दुनिया में थे। कबीर ने अपनी रोटी कमाना नहीं छोड़ा था। कबीर चाहते तो उनके इतने शिष्य हो चुके थे कि वो भी सिर्फ गुरु बन के बैठे रहते और अपने दोहे कहते रहते, लेकिन कबीर ने अपनी रोटी कमाना नहीं छोड़ा। मुझे उस तरह के स्पिरिचुअल लीडर से बहुत सख्त चिढ़ है, जो कि अगर तुमको एक स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया है, तो ऐसा तो नहीं था कि यार मेरे बाप ने इसके लिए कैपिटेशन फीस दी थी, अब तो मुझे वसूलना पड़ेगा। ये तो तुमने ध्यान लगाया, तुमको मिल गया, उससे जुड़ गया, उसका आशीर्वाद था कि वर्षा तुम पे हो गई, हम पे नहीं हुई। ये बादल तुम्हारे खेत पे बरसे, हमारे खेत पे नहीं बरसे, फिर तुम उसके लिए पैसा किससे वसूल रहे हो? तुम उसके लिए तुम इतने बड़े बड़े आश्रम जगह जगह किस लिए बना रहे हो? वो फिर चाहे आशाराम बापू हो, वो चाहे जग्गू वासुदेव गुरु हो, चाहे वो बैंगलोर वाले रविशंकर जी हो, या जो कोई भी हो। ये मतलब क्या है, तुमने इतने इतने बड़े महल और जगह जगह हर शहर में एक एक आश्रम बनाते चले जा रहे हो, भाई किस लिए भाई? और उसके बाद में तुम 5 स्टार होटल में अपने कैंप्स और अपनी वर्कशॉप्स लगाओगे और मुझसे कहोगे कि 55,000 रुपए देके 3 दिन तक आइए और मुझे सुनिए और 5 स्टार होटल में रहिए। ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। भाई तुम अपना काम करो, जो भी तुम्हारा काम था वो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। अगर तुमने सचमुच कुछ तुम्हें अलग सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो जैसे आपके गुरुजी, जिनका चित्र मैं सामने देख सकता हूँ, जो एक धोती में और एक जनेऊ में रहते थे, और शायद कर पात्रियों की तरह इस कर में जो कुछ भी पड़ जाए वही लेके खाते थे, जैसे बुद्धिस्ट मंक्स खाते हैं दुनिया में, उतना काफी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसके अलावा ये जो धर्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो गुरुगण जो हैं, ये जो अपने अपने एम्पायर्स बनाते जाते हैं, आई टोटली refuse to accept them as any kind of guru.
अतुल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, जहाँ तक मैं योगीराज की बात आपको बताती हूँ, तो वो स्वयं गृहस्थ में थे। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक अंग्रेजों की नौकरी करी। तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करके दिया उन्होंने कि आज हम उसी एग्जाम्पल को, बहुत बार ऐसा होता है कि इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, जब हम बहुत ध्यान में होते हैं तो उस समय संसार के काम करना इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन अपने गुरु को याद करते हैं कि जब उन्होंने किया तो हमें भी करना है। तो अब आप ये देखिए कि पीछे से देखिए कि आप कृष्ण को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, राजा जनक को ले लीजिए, सब विदेह थे, मतलब जीवन मुक्ता थे, ईश्वर का अवतार थे। या तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों को देख लीजिए, दे वर ऑल इन गृहस्थी, हाउस होल्डर्स थे सबके सब। और फिर भी वो लोग बहुत ऊंचा काम करते थे स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को लेकर के। तो वो अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाते थे और उसके बाद अपने परिवार का भी भरण पोषण करते थे। लेकिन जो विद्या थी, जो दान था, ये आध्यात्मिक विद्या, उसके लिए किसी से कुछ लेते नहीं थे। योगीराज ने भी कभी कुछ नहीं लिया किसी से भी। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ₹1.25 या कुछ वो गुरु दक्षिणा के नाम पे लेते थे, तो वो कहीं चला जाता था दान में। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लेते थे, अपना परिवार का भरण पोषण स्वयं करते थे। इसी परंपरा को हम भी निभाते हैं। और योगीराज का एक और मत था कि किसी भी आश्रम का, ऑर्गेनाइजेशन को, के संगठन के, वो टोटली विरोध में थे कि यहीं से वैमनस्य शुरू होता है। ये जो अध्यात्म होता है, ये गुरु शिष्य परंपरा में इसीलिए चलता है कि जैसे आपको यदि साइंस, यदि फिजिक्स सीखनी है, यदि आपको कोई भी गूढ़ साइंस सीखनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे ना, जो जानता होगा। या फिर आप ऑनलाइन सीख लेंगे, या फिर आप 10,000 लोगों के साथ बैठ के सीख लेंगे। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पर्सन के पास जाना पड़ेगा। इन द सेम वे इसी तरह से चलता था योगीराज का, और इसी तरह हम लोगों का भी चलता है। तो वी डोंट टेक अ सिंगल पाई, वो चाहे गरीब का बच्चा हो। जैसे हम जागृति स्कूल रन करते हैं, तो वहां भी उसी तरह से सिखाते हैं। और या कोई करोड़पति अरबपति आता है, वो भी यहीं पर जमीन पे सबके साथ बैठता है, सब एक साथ बैठते हैं और एक साथ सीखते हैं। हम गुरु का नाम लेते हैं और जो हमसे हो सकता है वो करते हैं, और प्रयास भी नहीं करते उसके लिए। सच पूछिए तो जो कुछ हो जाता है आराम से। बहुत अच्छी आपने बात कही, और आपने अपने गुरु के बारे में जो बात कही, उससे मुझे एक छोटा सा एक दोहा याद आ रहा है। और ये दोहा एक पाकिस्तानी सूफी का लिखा हुआ है, और इतना खूबसूरत दोहा है। इसी तरह का जो गृहस्थ में रहते हुए दुनियावी होते हुए भी गैर दुनियावी बातों के बारे में भी सोचते हैं, उनकी बात जिसको हम अनरियल और रियल कह रहे थे, वो दोहा यूं है कि भीख फकीरी छोड़ दे, पनिहारिन से सीख। भीख फकीरी छोड़ दे, पनिहारिन से सीख। हंस हंस सखियों से बात करे, हंस हंस सखियों से बात करे, मन गगरी के बीच। ये जो है वो ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि उसका मन गगरी के बीच लगा हुआ है तो वो सखियों से बात करना छोड़ देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो घड़ा अपना संभाल रही हूँ ना। हंसी हंसी सखियों से बात करे और मन गगरी के बीच। ये बात जो है, जिसको गगरी के बीच में मन लगाना होता है, आपकी गगरी कोई भी हो, आपकी गगरी भगवान की हो, आपकी गगरी दुनिया को बेहतर बनाने की हो, आपकी गगरी किसी भी तरह की हो, आपका मन अगर वहां लगा है तो उसके लिए आपको ये भीख मांगना और फकीरी करना और पीले कपड़े पहनना और बाल बढ़ाना और जटाजूट बढ़ाना, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। हिमालय जाना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। आप चाहेंगे तो आपको हिमालय आपके अपने हृदय में मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अब एक बात तो ये, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अपर्णा जी कि आपकी किताब अर्घ्य का मुझे एक सॉफ्ट कॉपी भेजी मेरी छोटी बहन नीलिमा ने, जिसको आप अपनी बड़ी बहन कहती हैं। तो उसने मुझे एक सॉफ्ट कॉपी भेजी। बहुत ही सुंदर किताब आपने लिखी है कविताओं की, और अपने गुरु को समर्पित वो भी। और खास करके उसमें जिस तरह से कविताएं आपने लिखी हैं और जिस तरह के साथ में फोटोग्राफ्स भी आपने डालने हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कहें कि वो उसके पूरे पन्ने कविताओं के ही पन्ने हैं। बिकॉज किसी ने एक पेंटर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि
a painting is nothing but a poem without words. तो true that. आपकी वो भी पोएम्स हैं और वो भी पोएम्स हैं, कुछ शब्दों वाली पोएम हैं, कुछ चित्रों वाली, रंगों वाली पोएम्स हैं जो आपने अपने कैमरे से लिखी हैं, कुछ आपने अपने कलम से लिखी हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नई किताब। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अतुल जी। और आपने बहुत ही कम शब्दों में उस बुक का जो मेरा भाव है उसको आपने प्रकट कर दिया कि क्योंकि संसार के हर कण में मुझे उसी का दर्शन होता है। तो कैमरे से कैद किया कुछ और उसी को कविताओं में, तो चाहे शब्द हो या चित्र हो, बात वो उसी की करते हैं। बस इतनी सी बात है उस पुस्तक में। तो कुछ 4 लाइन में उसकी बताना चाहूंगी इसी कॉन्टेक्स्ट में, जो बिल्कुल रियल अनरियल वाला सिनेरियो है हमारा आज का। जी। दुनिया एक रैन बसेरा है, इसे अपना घर क्यों कहते हैं। दुनिया एक रैन बसेरा है, इसे अपना घर क्यों कहते हैं। आंख खुले सपना टूटे, हम सपने को सच कहते हैं। पंख मिले उड़ चला परिंदा, छोड़ा घर फिर कभी न लौटा। कहे फकीरा सुनो रे संतों, चला चली का मेला है। दुनिया एक रैन बसेरा है, दुनिया एक रैन बसेरा है। क्या बात है। और मैं आपको सुना दूं, मुझे कौन सी कविताएं बहुत अच्छी लगी, उनमें से खास करके मुझे एक कविता बहुत ही अच्छी लगी। और क्योंकि फोटोग्राफ्स भी हैं किताब में और इस कविता में भी फोटो का जिक्र आता है, जिस कविता का आपने नाम दिया है कुछ नई फोटोएं। कुछ नई फोटोएं देखो तुम, कुछ नए हाथ झुर्री वाले, रोते गाते बच्चे भी हैं, तन चित्रों से भी ढका नहीं, भूखी माँ की सूखी आंखें, सूजे मुंह का छोटा बच्चा, कीचड़ कूड़े बिनते बनते बिस्तर, चप्पल छिलके के खिलौने हैं। माँ भूख लगी, इन शब्दों का अर्थ नहीं, भूख यहाँ चिरंजीवी है। हर समय हर जगह गरीब यहाँ कचरा बिनता कचरा खाता, तन ढकने की कोशिश में। तो ये जो आपने इस जो बहुत रियल, बहुत कॉन्क्रीट, बहुत मटेरियल वर्ल्ड है, और उसमें किस तरह की मटेरियल डिसप्रोपोर्शनैलिटी है लोगों के बीच में, उनका जो आपने जिक्र किया है, अक्सर उसकी तरफ बहुत से जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। और आपने उसकी तरफ भी ध्यान दिया है, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्क्रीटली उन झुर्री पड़े हाथों को, उन कूड़े को बिस्तर बनाते बच्चों को, उनकी लाइफ को सुधारने में लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। थैंक यू अतुल जी। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण ही इसलिए किया कि हम अनाथालयों में जाना चाहते थे, तो बिना पेपर वर्क के वहां अंदर नहीं जा सकते थे। तो लेकिन इसीलिए मैंने ध्यान का पार्ट अलग रखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता। और ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया कि हम इन लोगों के बीच जाके काम कर सकें। तो जब भी इनके बीच जाती हूँ तो एक अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी का रस मिलता है। अभी कल ही बहुत अच्छी न्यूज आई कि हमारे एक बच्चे ने, कशिश कश्यप, उसने शी गॉट 85.25%। क्या बात है। क्वेश्चन था कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म में हमें, मेडिटेशन और मूवीज दोनों में हमें आनंद आता है, तो आप उसे कहाँ प्लेस करेंगी, ये मेरे लिए क्वेश्चन था। जी प्लीज, तो मैं भी सुनना चाहूंगा। तो एक जो अभी तक मैंने कहा, मैं उसे जरा सा रिपीट कर दूं कि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, ट्रूली स्पिरिचुअल पर्सन, उसे तो हर जगह आनंद आएगा। वो मूवी हो या कोई रमणीक स्थल हो, उसे हर जगह आनंद आएगा। फिर वो मेडिटेशन भी क्यों ना हो, उसे उसमें भी आनंद आएगा। लेकिन जो मटेरियल पर्सन होगा, वो मेडिटेशन को जनरली रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह लोग देखते हैं, कहते हैं कि मेरा योगा टीचर आए थे, वो मेडिटेशन सिखा के गए। तो इसीलिए हम मेडिटेशन की जगह ध्यान शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन थेरेपी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी कि मेडिटेशन और मूवीज में किस डिग्री पे आपको आनंद आता है कि और उसके बाद क्या होता है। जैसे आपने कोई भी अच्छी चीज देखी, चाहे आप कहीं घूमने गए, मूवी को ना लेके हम किसी को भी एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी टूर पे भी गए, कहीं 2-3 दिन के लिए आप पहाड़ी जगह पे घूमने गए, मान लीजिए स्विट्जरलैंड गए, एनीवेयर, और वापस आके क्या होता है,
आप अपने घर वापस आते हैं उसी तनाव वाली, संघर्ष वाली जिंदगी के अंदर, और वैसे का वैसे, फिर चाहे वो 3 घंटे का ब्रेक हो या 3 घंटे का ब्रेक हो। पर यदि आप एक अच्छे ध्यान के अंदर जाते हैं तो वो 3 मिनट का भी ध्यान है, और उसके बाद यदि आप वापस आते हैं तो वो जो आफ्टर टेस्ट होता है, वो जो ज्ञान की ऊर्जा होती है, ध्यान की ऊर्जा होती है, वो अगले 3 दिन तक या उससे अधिक समय तक आपके पास रहती है। तो दिस शोज कि आप मटेरियलिस्टिक हैं या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मैं अगर आप मुझे आज्ञा दें, मैं तो ध्यान पे मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मतलब क्योंकि एक लेखक होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते भी हम लोगों को भी, जिसे हम कहेंगे, पठन के समय भी ध्यान होता है अच्छा, आपका, मनन के समय भी ध्यान होता है आपका, ट्रू। चिंतन के समय भी ध्यान होता है आपका। हम्म। और ये एक अलग तरह का ध्यान है जहाँ की हम पठन मनन चिंतन में ध्यान करके फिर कोई चीज जब जब होती है तो वो कॉन्शियसली नहीं होती कि 2 and 2 = 4। तभी कला बनती है जब 2 and 2 5 हो जाता है, तभी उसको हम कला कहते हैं, तभी उसको हम कविता कहते हैं, तभी हम उसको कुछ और कहते हैं, वरना तो फिर हम आप बातचीत कर ही रहे हैं, उसमें कोई हाँ खास बात जी। क्या है। वो कब कविता बनती है? जब उसमें एक अलग सौंदर्य आ जाता है जो एक आम बातचीत से अलग है। तो या कब वो एक तस्वीर बनती है। किसी ने कहा कि भाई कैमरे से तो तस्वीर खींच ली जाती है, और दूसरे हम्म। कलाकार ने कहा नहीं, कैमरे से तस्वीर खींची नहीं जाती है, हर फोटोग्राफ भी बनाई जाती है। बनाई आप जाती है। आप वेट करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सूरज अभी ढलने दो, यहाँ पे तब खींचूंगी, नहीं 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 वेट करो, थोड़ा सा पानी को हिलने दो तब खींचूंगी, नहीं नहीं वेट करो, अभी एग्जैक्टली। थोड़ा और अंधेरा हो जाने दो, तब गंगा आरती की तस्वीर बेहतर आएगी। अभी नहीं कि जो पहले दिख गया उसी को आपने खींच लिया। तो तस्वीर भी बनाई जाती है, और उसके पीछे भी एक चिंतन होता है, एक अध्ययन होता है, एक मनन होता है, एक पठन होता है, एक ध्यान होता है अलग किस्म का। मैं कहूँगा हाँ। कि एक तो ये ध्यान है जिस ध्यान की ओर आप इंगित कर रही हैं, या बहुत से लोग उस ध्यान की तरफ बात करते हैं, वो चाहे विपाशना में हम ध्यान लगाएं, चाहे बहुत तरह से ध्यान हम लगाते हैं। और एक ये भी है कि जो कलाकारों का ध्यान होता है, जो कि चिंतन मनन अध्ययन पठन से जो पैदा होता है, वो भी एक अलग तरह का ध्यान है, और उस ध्यान के बिना कोई भी आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है, वो निधि ध्यासन के अंदर आता है वो, और बहुत जरूरी है। तो अपने लोगों को मैं प्राय करके यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़िए और उसके ऊपर चिंतन करिए, क्योंकि ज्ञान ध्यान साथ साथ चलते हैं। नमिता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत सुंदर आप दोनों ने ही इसका बहुत सुंदर से वर्णन किया। दूसरा सवाल हमारा अतुल जी से है। जी, दोनों से ही है, आप दोनों से ही है। दूसरा सवाल समीर जी का सवाल है। आप पूछना चाह रहे हैं, आर मूवीज और थिएटर इंस्पायर वे ऑफ ह्यूमन लिविंग or spirituality which teaches moral science to humanity, they inspire theater or movies? My question is to both the intellectuals. आपने लिख के भेजा है कि my question is to both the intellectuals. बिल्कुल। कोई भी कला जो है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है जीवन को। अगर वो जीवन को इंस्पायर नहीं करेगी तो वो फिर कला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर ये कहें कि कला से ही जीवन बदल जाएगा, यानी कला को जैसा कह देगी तो लोग जो है वो कोविड में घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या कला कुछ कह देगी तो एक देश की सत्ता पलट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कला का स्थान मेरे विचार से उतना ही होता है जितना कि सब्जी में नमक का होता है। नमक के बिना वो आपको हजम भी नहीं होगी, ना खाई जाएगी, ना आपको पसंद आएगी। लेकिन आप कहें कि बस नमक ही मुख्य चीज होती है, नहीं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो शायद अब बिना नमक के भी, लेकिन सब्जी जरूरी चीज होती है, उसके बिना आप नहीं जीवित रह सकते। तो लेकिन कला होने से उसमें एक अलग तरह की एक सुंदरता जुड़ जाती है, एक स्वाद जुड़ जाता है, एक सुगंध जुड़ जाती है कला के आने से। कला ऐसे समझ लीजिए आप कि एक जमाने में हम लोग जब पेपर नहीं बना था, कहीं कहीं पे भारत में जो हम लोग ताड़पत्रों पे लिख रहे थे, उन दिनों सेंट्रल एशिया में, और जहां आज का ईरान है और जहां आज का इराक है, वहां पे लोग क्या करते थे कि मिट्टी को जमा लेते थे एक पार्टी में, और उस मिट्टी पे ही लिखा करते थे
मिट्टी तो इम्प्रेशनेबल होती है, उस पर लिख जाता था। फिर थोड़ी देर बाद वो मिट्टी सूख जाती थी और उस पर कोई नए प्रभाव, नए इंप्रेशंस पड़ना बंद हो जाते थे। तो उस पर जो पानी का छींटा मारते थे ना, जिससे फिर मिट्टी में जान आ जाती थी कि उस पर कुछ नया लिखा और सोचा जा सके। हाँ वैसे जी। ही कला होती है, जो हमें कुछ नया सोचने, जानने और उसको, उस पर ध्यान और मनन करने और उसे जीवन में अपनाने की तरफ पानी के छींटे जो डालती रहती है, वो कला का काम होता है। और जहाँ तक आपने उसको मोरालिटी से जोड़ने की जरूरत की है, तो एक वैसे मोरालिटी वो कला के लिए कोई बंधन नहीं है कि जो चीज सही मोरालिटी वाली होगी वही कला होगी। फिर किसकी मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक बात है। यानी अगर हम हिटलर के समय की बात ले लें, तो जर्मनी में भी फिल्में बनती थी और जर्मनी की फिल्में क्या दिखाती थी कि हिटलर साहब जो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए यही जरूरी है। ऐसी कला की फिल्में बनती थी। और इंग्लैंड में उन्हीं दिनों जो फिल्में बनती थी वो बताते थे हिटलर साहब एक विलेन का नाम है और चर्चिल साहब जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। तो किसकी मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं? वो अंग्रेजों को विलेन दिखाते थे और वो जर्मनों को विलेन दिखाते थे। तो किसकी मोरालिटी की बात करें? लेकिन इस मोरालिटी में एक चीज बिल्कुल सच होगी कि कुछ चीजें जो हैं, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जिनको हम भारत में भी मानते आए हैं और जिनको विदेशों में भी माना जाता है, चाहे वो 10 कमांडमेंट्स में हो, चाहे दूसरी चीजों में हो, कि जो शाश्वत है। मनुष्य मनुष्य को प्रेम करे, मनुष्य हिंसा न करे, मनुष्य पड़ोसी को प्रेम करे, मनुष्य दूसरे का सामान न चुराए, वगैरह 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 वगैरह, लव दाई नेबर एंड डोंट बी अ थीफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वाली जो जो मॉरल पॉइंट्स हैं, जो कि शाश्वत मॉरल पॉइंट्स हैं, वो इसलिए बने थे समाज में कि एक समाज वैमनस्य से न बल्कि प्रेम से, सहयोग से, सहभागिता से जी सके। तो वो वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो किसी भी कला के लिए सत्य रहेंगे और हमेशा सत्य रहेंगे। उन्हीं को कुछ लोगों ने धर्म का हिस्सा बना लिया कि तुम भाई इन 11 चीजों को मानोगे तो तुम हिंदू हो जाओगे, और उन 7 को मानोगे तो तुम मुसलमान बन जाओगे, और उन 9 बस को मानोगे। यहीं पर गड़बड़ी आ जाती है। जी जी जी। यहीं पर कुछ कमियां आने लगती तो हैं। उन प्रिंसिपल्स के प्रति तो हर कलाकार को भी हम्म, निष्ठावान होना पड़ेगा। बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। जो मिट्टी वाली बात बताई, दैट वाज ब्यूटीफुल। तो हाँ, एग्जैक्टली कला जीवन पे और जीवन कला पर दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और कुछ मूवीज, बहुत ज्यादा मूवीज मैं देखती नहीं हूँ और याद भी नहीं रहती समाओ। तो लेकिन कुछ मूवीज जैसे बचपन में एक देखी थी, गाइड। जी तो उसका जो एक एंडिंग कॉन्सेप्ट था वो बड़ा छूने वाला था मन जी को। जी फिर अभी जो रिसेंटली आई OMG, जी तो उसने जो बातों को रखा सामने, बहुत जी ही सोचने पे मजबूर करने वाली चीजों को, और जी लोगों को जी कि रूढ़िवादी से हट करके आप एक अच्छे स्वरूप को देखिए, सच्चे स्वरूप को देखिए। जी। तो इस तरह की मूवीज डेफिनेटली जीवन पर असर डालती हैं, और ऑब्वियसली जीवन से तो निकलती है मूवीज। वो बड़ा कमाल की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म थी हाँ जिसका जी। नाम था द मैन हु स्यूड द गॉड। वो आदमी ओके। जिसने भगवान पे ही मुकदमा कर दिया। ये उसी फिल्म की कॉपी थी, ये जो ओएमजी अच्छा बनी है, लेकिन उसमें अच्छा कुछ अच्छा। भारतीय चीजें भी डाल दी गई बाद में। हम्म। उमेश शुक्ला जी जिन्होंने वो फिल्म लिखी थी और डायरेक्ट की थी, उन्होंने उसमें कुछ भारतीय चीजें भी डाल दी, भारतीय दर्शन की चीजें ले आए वगैरह वगैरह, और कृष्ण और ये और अब ये इन डेप्थ नॉलेज आपके पास है काटो ये जो जी। है इन्होंने तो ये बारीकियां। जी 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 हाँ समय का थोड़ा सा अभाव है, बट बिल्कुल। एक प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं हमारे पास, बट एक आप लोग दोनों से एक प्रश्न आया है दीक्षा तिवारी जी का। ये पूछ रही हैं, मूवीज में मोस्टली हैप्पी एंडिंग होती हैं एंड द हीरो विंस। स्पिरिचुअलिटी में भी सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज में गुड ओवर इविल दिखाते हैं, पर लाइफ में हम यूजुअली ये नहीं देखते। प्लीज आप लोग अपना दोनों दोनों का व्यू देखिए, पॉइंट जानना चाहते हैं। बिल्कुल दीक्षा जी को मैं कहना चाहूंगी कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हैप्पी एंडिंग होती है, बट उसके लिए आपको पिक्चर पूरी देखनी जरूरी है। ये जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं और हीरो की जिस समय ठुकाई हो रही है, वो बिल्कुल गिर गया है समाज की नजरों में, अपनी नजरों में उसका घर बार सब लुट गया है। यदि उस समय आप उठ जाएं और बोले कि पिक्चर की एंडिंग अच्छी नहीं है, तो ये तो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो लाइफ का भी पूरा पार्ट देखिए और फिर देखिए एंडिंग कैसी है। ये बहुत अच्छी एंडिंग होती है। हम अब यहाँ पर
जन्मों के कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं वहां आ जाता है ये। तो एंडिंग बहुत बढ़िया होती है, बहुत सुंदर होती है, बट वेट करिए, हैव पेशेंस, फिर पूरी होने दीजिए पिक्चर को।